जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। क्वेश्चन रहने वाले हैं यूपी होमगार्ड जी के जीएस क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और दोस्त चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला नोट करिएगा मेरे प्यारे भाई। क्या कहता है क्वेश्चन, कलर चेंज करते हैं अपन। कि क्वेश्चन कहता है 2025 तक प्रोजेक्ट टाइगर के तहत कितने बाघ अभयारण्य को मान्यता दी गई है। यानी कि 2026 में भी कौन सा है, तो कितने रहने वाले हैं। तो नोट करिएगा, ए 20, बी हो जाएगा 15, सी हो जाएगा 40, डी कहता है कि 15। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नोट करिएगा 2025 या 2026 के तहत कितने हैं। तो ये गलत होगा, इसमें से कोई ऑप्शन ना होकर। तो दोस्त वर्तमान में कितने 58 हो जाएंगे। और नया कौन सा है, तो रातापानी हो जाएगा टाइगर रिजर्व। रातापानी और ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन याद रख लीजिएगा क्या, 58। ठीक है। क्वेश्चन है दूसरा, क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 होगा, भारत में स्मार्ट सिटी मिशन है कितने शहरों को कवर करता है। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत में जो स्मार्ट स्मार्ट मिशन सिटी कितने शहरों को कवर करता है। ए 75, बी 50, सी हो जाएगा 250, डी कहता है कि 100 यानी कि 100 को कवर करता है क्या। तो नोट करिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 100 शहरों को कवर करता है स्मार्ट सिटी मिशन। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर दूसरे का। क्वेश्चन कहता है कि तीसरा क्या होगा, तो नोट करिएगा, दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के दौरान AQI का स्तर अक्सर बढ़ जाता है। तो दोस्त AIQ का स्तर बढ़ जाता है। तो दोस्त नोट करिएगा, AIQ क्या होता है, क्वेश्चन इसके हैं इसलिए क्वेश्चन मिल जाएगा, बाद में बताते हैं अपन। ठीक है। तो A 50, बी 150, सी हो जाएगा 100, डी हो जाएगा 400। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण के दौरान AQI का स्तर कितना बढ़ जाता है, तो ये 400 यानी कि 400 की बात करता है। ऑप्शन डी तीसरे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या कहता है दूसरा, यानी कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा कहता है, प्रश्न नंबर 4 है, भारत ने किस वर्ष देश भर में एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। तो दोस्त भारत ने किस वर्ष में लगा दिया था एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण में बिक्री पर प्रतिबंध। और दोस्त ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा ही होम गार्ड में। तो ए 2020, बी 2025, सी हो क्षमा चाहूँगा बी 2015, सी हो जाएगा 2019, डी कहता है 2022। तो दोस्त कब लगा दिया था, तो नोट करिएगा, ये 2022 तक लगा दिया था भारत ने जो एकल उपयोग प्लास्टिक के निर्माण पर बिक्री पर प्रतिबंध। ऑप्शन डी चौथे का करेक्ट आंसर 2022। क्वेश्चन कहता है 5, नमामि गंगे किस नदी की सफाई के उद्देश्य से एक कार्यक्रम है। और दोस्त क्वेश्चन क्या रहने वाले, 50 क्वेश्चन होंगे, तो नोट करते चलिएगा। ठीक है। नमामि गंगे किस नदी की सफाई के उद्देश्य से एक कार्यक्रम है। तो ए गंगा, बी कावेरी, सी कृष्णा, सी गोदावरी, डी हो जाएगी कृष्णा नदी। तो किसकी बात करते हैं, नमामि गंगे किसके लिए चलाया गया है कार्यक्रम, तो ये गंगा के लिए। और गंगा की लंबाई की बात करता है, तो क्वेश्चन क्या है, 2525 किलोमीटर। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, 5 का ए। क्वेश्चन कहता है छठा, ये नमामि गंगे के अंतर्गत 2025 तक कितने प्रतिशत सीवेज का उपचार किए जाने की उम्मीद है। तो दोस्त सीवेज का उपचार किए जाने की उम्मीद है 2025 तक कितनी थी, तो नोट करिएगा, ए 20%, बी हो जाएगा 40%, सी हो जाएगा 80%, डी कहता है कि 95%। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी की बात करेंगे कि ये हो जाएगा 80%। नमामि गंगे के अंतर्गत 2025 तक इतने प्रतिशत का सीवेज का उपचार किए जाने की उम्मीद थी। ऑप्शन सी छठे का। क्वेश्चन होगा 7, वाराणसी सहित किस भारतीय वाराणसी सहित किस भारतीय राज्य में 17 स्मार्ट सिटी क्या शहर हैं। तो दोस्त किसमें होंगे, तो नोट कर लीजिएगा, किस राज्य में है वाराणसी सहित,
तो दोस्त वाराणसी कहाँ पे पड़ता है, नोट करिएगा। ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी हो जाएगा पंजाब। तो दोस्त किसकी बात करता है, तो ये उत्तर प्रदेश की बात करता है। और वाराणसी को क्या कहते हैं, घाटों की नगरी, यानी कि 80 घाट के लिए जाना जाता है, 80 घाट नगरी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला, यमुना नदी को प्रभावित करने वाला मुख्य प्रदूषण किसके कारण है। तो दोस्त जो यमुना नदी है, ये प्रभावित करने का कारण क्या होगा। और दोस्त ये भारत की सबसे गंदी नदी यानी कि कही जाती है, तो नोट करिएगा। एक कृषि अति सिंचाई, बी तेल रिसाव, सी औद्योगिक अपशिष्ट और अनउपचारित सीवेज, डी कहता है कि मछली पकड़ने वाली नावों से प्लास्टिक। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा 8 का, तो ऑप्शन जो सी होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो औद्योगिक अपशिष्ट यानी कि जो मल कचरा है, ये किस में जाता है, यमुना नदी में। इसी कारण क्या कहते हैं इसे सबसे गंदी नदी। और दोस्त ये इसकी नदी किनारे कौन सा शहर है, तो ये दिल्ली शहर बसा हो जाएगा इसके राइट यानी कि दाएं तट पे। ठीक है, क्वेश्चन है अगला, नोट करिएगा। क्वेश्चन कहता क्या, 9 नंबर का होगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहरी वनों का प्रमुख विकास हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, क्योंकि यूपी होमगार्ड की वैकेंसी है, तो क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहरी वनों का प्रमुख विकास हुआ है। ए अलीगढ़, बी कानपुर, सी बरेली, डी हो जाएगा नोएडा। तो दोस्त ये कौन सा हुआ है, तो ऑप्शन डी होगा 9 का, जो कि नोएडा हो जाएगा। और दोस्त अलीगढ़ किसके लिए जाना जाता है, तो ये तालों के लिए जाना जाता है, नोट करिएगा। और दोस्त ये बरेली किसके लिए जाना जाता है, तो ये सूरमा नगरी, क्या सुरमा नगरी के लिए, या बरेली की बर्फी के नाम से भी मशहूर, या दिया सलाई के नाम से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ गया है ए क्यू आई शब्द का अर्थ क्या है। क्वेश्चन अभी था, तो दोस्त क्या कितने रह जाता है, तो 40% हो जाता है। दिल्ली की बात करता था, वहाँ पे बढ़ोतरी होती है ए आई क्यू की। और दोस्त ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसका अर्थ क्या होगा। ए वायु मात्रा सूचकांक सूचक, बी वायुमंडलीय गुणवत्ता से संकेतक, सी वायु गुणवत्ता सूचकांक, डी कहता है वायु संरोधक सूचकांक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, जो कि क्या वायु गुणवत्ता की सूचकांक के बारे का अर्थ बताता है। ठीक है, ए आई क्यू, मैं चाहूंगा ए क्यू आई। क्वेश्चन है 11, भारत में तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण किसमें वृद्धि हुई है। तो दोस्त किसमें वृद्धि हुई है शहरीकरण के कारण, तो नोट करिएगा। रेगिस्तान निर्माण होता है क्या, बी जनसंख्या में कमी होती है, सी जीडीपी में कमी होती है, डी शहरों की ओर प्रवास। तो दोस्त रेगिस्तान का निर्माण कहाँ से हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। जनसंख्या में कमी, जी नहीं, जब शहरीकरण हो रहा है तो क्या जनसंख्या बढ़ेगी, जब होगा जनसंख्या बढ़ेगी तो जीडीपी भी बढ़ेगी, यानी कि क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, शहरों की ओर प्रवास करते हैं शहरीकरण के कारण। क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन है, इसमें कितने 100 शहरों को क्या कवरेज किया जाता है, नोट करिएगा। एक खनन विस्तार के लिए, बी वन संरक्षण, सी प्रौद्योगिकी के साथ शहरी विकास, डी हो जाएगा कृषि सुधार। तो दोस्त ये किसके लिए है, तो प्रौद्योगिकी के साथ शहरी विकास के लिए ये जाना जाता है स्मार्ट सिटी मिशन। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन कहता है पीएम ए वाई का उद्देश्य किसका पुनर्विकास करना है। तो दोस्त किसका पुनर्विकास करता है, ए रेगिस्तानी क्षेत्र, बी शहरी मलिन बस्तियां, सी वन भंडार, डी हो जाएगा ग्रामीण ढीलें। तो दोस्त ये किसको निर्माण करती है, पीएम ए वाई, तो ये किसका करता है, तो शहरी मलिन जो बस्तियां हैं इसका पुनर्विकास करती है, ऑप्शन बी 13 का हो जाएगा। क्वेश्चन 14 होगा, भारत में जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किसमें योगदान देता है। तो दोस्तों भारत में जलवायु परिवर्तन है, ये किसके रूप में योगदान देता है, ए रेगिस्तान का तेजी से ठंडा होना, बी कहता उच्च भूजल स्तर, सी हो जाएगा मैदानी इलाकों में बर्फबारी में वृद्धि,
डी हो जाएगा लगातार गर्म लहरें। तो दोस्त जो क्या होगा ऑप्शन 14 क्या क्षमा चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जो जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस में करता है, तो जो लगातार क्या गर्म लहरें हैं इसमें हमें योगदान करता है, इसको ठंडा करता है। क्वेश्चन है 15 वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं। क्वेश्चन कहता है 15 का जो वन्य जीव अभ्यारण्य है मुख्य रूप से किसमें या किससे संबंधित हो जाएंगी। एक कृषि उत्पादन में वृद्धि, बी खनन विकास, सी हो जाएगा जानवरों और उनके आवासों का संरक्षण यानी कि रहने की जगह, डी हो जाएगा सिंचाई परियोजनाएं। तो दोस्त अभ्यारण्य का सिंचाई से कोई संबंध नहीं होता है, खनन विकास से भी कोई संबंध नहीं होता, कृषि उत्पाद से भी कोई संबंध नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा कि 15 का सी करेक्ट आंसर जो जानवरों के रहने के यानी कि आवास का जो संरक्षण है उसे अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है प्रश्न नंबर क्या कहता है 16 कि 16वां क्वेश्चन होगा सर्दियों के दौरान जो दिल्ली में वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान है वह किसका है। क्वेश्चन पूछता है सर्दियों के दौरान जो दिल्ली में वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान किसका होगा। ए रेगिस्तानी तूफान, बी ज्वारीय लहरें, सी वायु अपरदन, डी हो जाएगा पराली जलाना। तो दोस्त क्या होगा इसका नोट कर लीजिएगा जो पराली जलाते हैं उसमें योगदान होता है कि सबसे अधिक प्रदूषण उसके कारण होता है ऑप्शन डी। क्वेश्चन कहता है 17वां यानी कि 17 कौन सी ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा योगदान करता है। तो दोस्त जो ग्लोबल वार्मिंग है किससे सबसे अधिक योगदान कौन सी गैस करती है। ए हीलियम, बी नाइट्रोजन, सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, डी कहता है न्यूयॉन गैस। तो दोस्त करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 सबसे अधिक जिम्मेदार हो जाएगी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर कहता है 18वां भारत में किस प्रकार के शहरों में नगर पालिका ठोस अपशिष्ट सबसे अधिक है। तो दोस्त नगर पालिका सबसे अधिक ठोस अपशिष्ट कहाँ पर है, तो ये शहरी महानगरीय शहर, बी रेगिस्तानी गांव, सी कहता है कि पहाड़ी बस्तियों में होगी क्या, डी कहता है कि जो द्वीप समुदाय होता है यहाँ पर होगा। अपशिष्ट सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो ये शहरी महानगरीय जो शहर होते हैं यहाँ पर होता है सबसे ठोस अपशिष्ट सबसे अधिक। नोट कर लीजिएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 19 वनों की कटाई किसमें कमी लाती है। तो दोस्त जो हम वन काटते हैं यानी कि जो जंगल काटते हैं पेड़ पौधों को, इससे किसमें कमी आती है। तेल निष्कर्षण में, बी सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी होती है क्या, रेलवे विकास में कमी होती है, डी जैव विविधता में कमी आती है। तो दोस्त अब क्या होती है कि 22 मई को हम क्या मनाते हैं, तो जैव विविधता दिवस। क्या ही लिख रहा कि 22 मई लिख देता हूँ यहाँ पे, 22 मई को क्या हम जैव विविधता दिवस सेलिब्रेट करते हैं और इसमें ही क्या कमी आती है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 19 का। अब दूसरे चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है 20 पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण है इसका मुख्य उद्देश्य बता देना है। क्या लग्जरी निर्माण को बढ़ावा देना है, बी वनों की कटाई को प्रोत्साहित करना है, सी खनन में वृद्धि, डी हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि संतुलन बनाए रखने के लिए यानी कि जो विफल ना हो उसके लिए। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसलिए कहते हैं कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए होता है कि पारिस्थितिकी संतुलन ना बिगड़े। क्वेश्चन कहता है 21 शहरी ऊष्माद्वीप किसके कारण बनते हैं। तो जो शहरी ऊष्माद्वीप हैं किसके कारण बनते हैं। अत्यधिक बर्फबारी, बी कंक्रीट की वृद्धि और वनस्पति में कमी, सी कहता है सदाबहार वन, डी कहता है उच्च समुद्री आर्द्रता। करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा, तो जो कंक्रीट की वृद्धि और वनस्पति की कमी होगी इसे शहरी ऊष्माद्वीप के कारण बनते हैं ऑप्शन बी कहेगा कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। और मेरे प्यारे दोस्त आपको यही बता देना है।
क्वेश्चन कहता है 22 स्मार्ट जो शहरों में स्मार्ट यातायात प्रणाली मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो दोस्तों जो स्मार्ट जो शहर हैं इसमें यातायात जो प्रणाली है किसके रूप में या किस पर केंद्रित हो जाएगी। तो नोट करिएगा, एक कृषि कीमतों में सुधार, बी वन्य जीवों में वृद्धि, सी कहता है खनन कार्यों को बढ़ाना, डी कहता है कि भीड़ भाड़ कम करना। तो दोस्त यातायात का मुख्य कार्य क्या है, क्वेश्चन पूछेगा जब आपको कहीं पे लगा दिया जाएगा इसके लिए होम गार्ड में अगर आपकी लग जाती है यानी कि लग ही जाएगी तो क्या कहता है भीड़ भाड़ को आपको देखना है या उसको कम करना हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है 23 भारतीय मैदानों में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी बताई जाती है। तो दोस्तों भारतीय मैदानों में सबसे प्रदूषित नदी किसे कहते हैं। तो दोस्तों मैं अभी बता चुका हूँ, ये 30 था, बी सतलज, सी हो जाएगी यमुना, डी कहता है कि चंबल। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नोट कर लीजिएगा ये यमुना नदी हो जाएगी, ऑप्शन सी। तो दोस्त चंबल क्वेश्चन एक आया था अभी हाल ही में किसमें पूछा गया था, तो ये जो एलटी टीचर था इसमें पूछा गया था कि हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहते हैं। तो ये कौन सी नदी हो जाएगी, तो ये चंबल हो जाएगी, नोट कर लीजिएगा ठीक है। आप क्या लगा सकते हैं राजस्थान, तो राजस्थान नहीं लगाना है। तो हरियाणा किसकी जीवन रेखा है, तो ये चंबल की, यानी कि सबसे अधिक नदी यहीं पर हो जाए, ऑप्शन डी करेक्ट यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरियाणा के हिसाब से चंबल होगा ठीक है। क्वेश्चन है शहरीकरण से किसकी मांग बढ़ती है। शहरीकरण से किसकी मांग बढ़ती है, उपग्रह प्रक्षेपण की, बी ग्लेशियर विस्तार की, सी रेगिस्तानी सिंचाई, डी कहता है आवास और परिवहन। तो दोस्त किसकी होती है, तो नोट कर लीजिएगा, आवास और परिवहन की बात करता है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो शहरीकरण होता है इसमें किसकी मांग बढ़ती है कि आवास यानी कि लोग रहने की, यानी कि जो घर बनाते हैं अपनी जगह ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लिए प्रतिबद्धता जताई। तो दोस्त भारत ने कब तक शून्य यानी कि जो कार्बन उत्सर्जन कर देगा पूरी तरह से प्रतिबद्ध, ए 2050, बी 2070, सी 2030, डी कहता है 2080। तो दोस्त नोट कर लीजिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2070 यानी कि 2070 की बात करता है, ऑप्शन बी 25 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन है अगला शहरी वनों के सुधार में योगदान। तो दोस्त किसका कारण है, रेगिस्तान का विस्तार होगा, प्रवाल विरंजन, सी सिंचाई नहरें, डी कहता है वायु गुणवत्ता। तो जो शहरी वनों में योगदान क्या होगा, तो नोट कर लीजिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये शहरी सिंचाई, तो यह क्या हो जाएगा वायु गुणवत्ता की बात करता है, ऑप्शन डी की बात करता है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है अगला प्लास्टिक प्रदूषण पर्यावरण के किस भाग में सबसे अधिक दिखाई देता है। तो दोस्त सबसे अधिक प्लास्टिक जो कहाँ पर प्रदूषण होता है पर्यावरण में, तो कहाँ पर दिखाई देता है, ये ज्वालामुखी में, बी महासागर, सी गहन अंतरिक्ष, डी कहता है बर्फीले रेगिस्तान में। तो दोस्त ये पानी में तैरते हुए महासागरों में दिखाई देती है कि कितना प्रदूषण होता है ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन कहता है 28 भारतीय शहरों में तेजी से बढ़ती झुग्गी बस्तियों का मुख्य कारण क्या है। झुग्गी बस्तियों का मुख्य कारण क्या है, ए तटीय बाढ़, बी ग्रामीण से शहरी प्रवास, सी हो जाएगा खेती में कमी, डी कहता है रेगिस्तानी तूफान। तो दोस्त जो ग्रामीण से लोग शहर में जा रहे हैं इसलिए वहाँ पे क्या झुग्गी झोपड़ी देखने को मिलती हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है अगला 29 कौन सा मिशन जल संरक्षण और नदी पुनरुद्धार में यानी कि पर केंद्रित हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा 29 का, तो मिशन जल संरक्षण और नदी पुनरुद्धार पर केंद्रित है भारत नेट, बी डिजिटल इंडिया, सी हो जाएगा सागरमाला, डी कहता है नमामि गंगे। जल संरक्षण के लिए कौन सा नमामि गंगे, और ये किस पर गंगा नदी पर चलाई गई क्या हो जाएगी एक योजना हो जाएगी। क्वेश्चन है 30 वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य पर सबसे अधिक प्रभाव किसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो दोस्त किसके स्वास्थ्य पर पड़ता है, तो ए बच्चे और बुजुर्ग, बी अंतरिक्ष यात्री, सी केवल खनिक पर, डी नाभिक पर।
तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो बच्चे बुजुर्ग होते हैं इनके लिए क्या सांस लेने में दिक्कत होती है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, जिससे कि नवजात शिशु और बुजुर्ग दोनों की एक जैसी सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन कहता है अगला, शहरों में वाहनों के बढ़ते उपयोग से क्या होता है। तो दोस्तों शहर में जो वाहन बढ़ते हैं उसका उपयोग क्या होता है। ए अधिक प्रबल ज्वारीय लहरें होती हैं। बी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना। सी रेगिस्तानी वर्षा में वृद्धि। डी कहता है उच्च कार्बन उत्सर्जन। इसमें से दोस्तों डाउट क्या हो सकता है कि दोस्त अधिक प्रबलीय वृद्धि, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। रेगिस्तानी में वृद्धि बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है उच्च कार्बन उत्सर्जन। तो दोस्त इसका राइट आंसर को किसने, एग्जामिनर ने क्या माना है, तो आयोग ने ये उच्च कार्बन उत्सर्जन माना है। इससे ग्लेशियर भी पिघलता है, हालांकि इसको उच्च उत्सर्जन उत्सर्जन कार्बन की मात्रा कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का मुख्य फोकस क्या है। तो दोस्त जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसका फोकस क्या होगा। ये शहरी कराधान। बी खनन अधिकार। डी कहता है औद्योगिक नीति। सी कहता है औद्योगिक नीति। डी कहता है वनस्पति और जीवों का संरक्षण। तो दोस्त क्या होगा, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा कि जो वनस्पति और जीवों का संरक्षण है इसका वन्य जीव से संबंधित या मुख्य फोकस हो जाएगा। क्वेश्चन 33 होगा, भारतीय शहरों में शहरी बाढ़ मुख्य रूप से किसके कारण होती है। तो दोस्तों भारत में शहरी है इसमें बाढ़ का मुख्य रूप क्या है। खनन विस्फोट विस्फोट होता है क्या। बी अत्यधिक बर्फबारी। सी ग्लेशियर बदलाव। डी हो जाएगा खराब जल निकासी। तो दोस्तों जो बाढ़ आती है इसमें खराब जल निकासी के कारण क्या होता है, शहर में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। ऑप्शन डी 33 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन होगा 34, ग्रीन हाउस प्रभाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो दोस्त जो ग्रीन हाउस होती है इसका परिणाम क्या होता है, गहरे समुद्र का ठंडा होना। यूवी किरणों में कमी। सी ग्लोबल वार्मिंग। डी कहता है हिमनद में विकास होता है क्या। तो ग्रीन हाउस से क्या होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल जो कि जापान में हुआ था क्या, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था क्या, तो आपको ये बता देना है। क्वेश्चन कहता है 35, उत्सर्जन तीव्रता शब्द का तात्पर्य प्रति इकाई उत्सर्जन से है, तो किससे होगा, भूमि क्षेत्र से। बी जनसंख्या से। सी हो जाएगा जीडीपी से। डी कहता है नदी की लंबाई। तो जो उत्सर्जन तीव्रता है इसका शब्द किससे होगा प्रति इकाई, तो जीडीपी की हो जाएगा। जीडीपी की फुल फॉर्म आपको बता देनी है क्या, जीडीपी की फुल फॉर्म आपको कमेंट करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है 36, शहरी स्वच्छता कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या है। तो जो शहरी स्वच्छता है इसका उद्देश्य क्या है, परमाणु रिएक्टर। बी फसल की पैदावार। सी हो जाएगा बादल स्थिरता। डी हो जाएगा अपशिष्ट निपटान प्रणालियाँ। तो दोस्तों जो शहर में जो स्वच्छता लानी है तो क्या अपशिष्ट जो कचरा मल है इसकी निपटान के लिए प्रणाली यानी कि योजना बनाना, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अगला 37, कौन सा मिशन शहर स्तरीय डिजिटल शासन सुधार का समर्थन करता है। कौन सा जो मिशन है शहर स्तरीय डिजिटल शासन सुधार का समर्थन करता है। ए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बी आयुष्मान भारत। सी जल जीवन मिशन। डी हो जाएगा स्मार्ट सिटी मिशन। तो दोस्त कौन सा होगा इसका राइट आंसर, क्या स्मार्ट सिटी मिशन होगा। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। जो शहर में क्या करता है, सुधार करता है, ठीक है, डिजिटलकरण करता है। क्वेश्चन है 38, शहरी सार्वजनिक परिवहन में कमी। ए जल लवणता। बी मृदा उर्वरता। सी हो जाएगा वन जैव विविधता। डी कहता है यातायात भीड़। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये यातायात भीड़ हो जाएगा। शहरी सार्वजनिक परिवहन में कमी क्या होगी, यातायात भीड़ होगी। तो नोट कर लीजिएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन कहता है अगला 39, भारतीय शहरों में सबसे आम वायु प्रदूषक कौन सा है। जो भारतीय शहर है इसमें आम वायु प्रदूषक कौन सा होगा, फास्फोरस गैस, कणकीय पदार्थ, सी मैग्नीज क्रिस्टल। डी हो जाएगा सोडियम वाष्प। तो ये क्या है, कौन ये पदार्थ हो जाएगा,
कंकड़ीय पदार्थ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, यानी कि जो सबसे आम वायु प्रदूषक होगा, यानी कि जो धूल उड़ती है उसके कारण। क्वेश्चन कहता है 40 एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध किसको कम करने के लिए लगाया गया था? तो दोस्तों ये 2022 में लगाया था अपनी सरकार ने। ए पर्वतीय अपरदन, बी मछली उत्पादकता, सी गैर जैव नवीकरणीय अपशिष्ट, डी कहता है सौर ऊर्जा उत्पादन। तो दोस्तों जो गैर गैर जो निम्नकरणीय अपशिष्ट है, यानी कि जो मल है, इसके कारण क्या जो एकल उपयोग प्लास्टिक था इस पर 2022 में क्या प्रतिबंध लगाया गया था, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है अगला 41 यानी कि 41, ऊर्जा कुशल एलईडी अपनाने में निम्न में से किस में कमी आती है? ए मछली प्रवास, बी समुद्री लवणता, सी हो जाएगा बिजली की खपत, डी कहता है ग्लेशियर जमा। तो दोस्त इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये बिजली की खपत होती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। जो ऊर्जा कुशल एलईडी अपनाने से क्या ऊर्जा बिजली में यानी कि खपत क्या होता है, यानी कि ज़्यादा बिजली खत्म होती है। क्वेश्चन कहता है 42, शहरों को प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखने में कौन मदद करता है? तो जो शहर में जो प्रदूषण हो रहा है इसके स्तर को नज़र रखने में कौन मदद करता है? वन घनत्व पैमाना, बी फसल चक्र सूचकांक, सी गुणवत्ता सूचकांक, वायु गुणवत्ता सूचकांक, डी कहता है वर्षा संभावित स्कोर। तो दोस्त ये क्या होगा? वायु गुणवत्ता सूचकांक की बात करता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन होगा 43, तेजी से हो रहे शहरीकरण से जुड़ा एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा क्या है? तो दोस्त जो तेजी से हो रहे शहरीकरण से जुड़ा एक प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दा क्या होगा? ये ज्वालामुखी विस्फोटों में वृद्धि, विध्रुवीय महासागरों का पिघलना, सी हो जाएगा टेक्टोनिक प्लेटों का विरूपण, डी कहता है कि शहरी बुनियादी ढांचे पर दबाव। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शहरी बुनियादी ढांचों पर दबाव होगा, ऑप्शन डी, जो कि प्रमुख पर्यावरण मुद्दा हो जाएगा। क्वेश्चन है 44, पीएमएवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वह शहरी निवासियों को क्या मिले। तो दोस्तों पीएमएवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि शहरी निवासियों को क्या मिले? तो प्रतिबंध मछली पकड़ने से के अधिकार, फिर मुफ्त कृषि भूमि, सी विश्वविद्यालय प्रवेश, डी हो जाएगा किफ़ायती आवास। तो दोस्त उन्हें क्या मिले? किफ़ायती आवास यानी कि रहने की जगह, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन है अगला, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी का लक्ष्य 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में कितने प्रतिशत की कमी लाना है? तो दोस्त जो उत्सर्जित होना है इसकी कितनी कमी लानी है? तो ये नोट कर लीजिएगा 20%, बी 30%, सी हो जाएगा 60, डी कहता है 45%। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या 45% होगा? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन कहता है 46, हाल ही के आंकड़ों के अनुसार भारत का अनुमानित वन क्षेत्र कितना है? तो दोस्त लगभग कितने 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए। अभी दोस्त कितना है? ये 10%, बी 15%, सी 21%, डी हो जाएगा 30%। तो ये कितने रह चुका है? वर्तमान की बात करता है तो ये 21%। अब 2026 के आसपास 20% रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है अगला, कौन सी घटना वैश्विक तापमान और मौसम पैटर्न पर दीर्घकालिक परिवर्तनों को संदर्भित करती है? तो दोस्त कौन सी करती है वैश्विक तापमान के लिए? ये मृदा अपरदन, बी शहरी जल निकासी, सी कहता है जलवायु परिवर्तन, डी कहता है कि मरुस्थलीकरण। तो दोस्त ये क्या होगा? शहरी जल निकासी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि परिवर्तनों के लिए करती है संदर्भित। क्वेश्चन कहता है 48, भारत में एकल जो उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध किस वर्ष पूरे देश में लागू किया गया? ए 2018, बी 2020, सी 2024, डी कहता है 2022। तो क्या ये 2022 में किया गया था? जी बिल्कुल, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन कहता है 49 यानी कि 49, वन्य जीव प्रजातियों की सुरक्षा के लिए भारत में कौन सा कानून पारित किया गया था? तो दोस्त जो वन्य जीव हैं इनकी सुरक्षा के लिए कौन सा कानून पारित किया था भारत ने और कब किया था? पर्यावरण नियंत्रण अधिनियम, बी जल अधिनियम 1985, सी
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। डी हो जाएगा वन विकास अधिनियम 1999। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये 1985 की बात करता है, जल अधिनियम 1985, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन होगा लास्ट। और दोस्त ये क्या कमेंट करके बताना है आपको कि हाल ही के आंकड़ों के अनुसार प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कितने बाघ अभयारण्य मौजूद हैं। दोस्तों मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ, आपको इसको बताना है कि 2026 में कितने होने वाले हैं और नया कौन सा होगा। ठीक है, नया वाला भी बताना है। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।